ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ मेरे छिनार दोस्तों को तो कभी एडमिशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर हर स्टूडेंट को किसी भी रैंडम स्टूडेंट के साथ जोड़ी बना दी जाती है और उन्हें एक शादीशुदा कपल की तरह रहना होता है। उन्हें अपने स्कोर 0 से ऊपर रखना जरूरी है, नहीं तो वो फेल हो जाएंगे और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शियोरिसाका और उसकी एक क्लासमेट आकारी एक टेम्पल में मिलते हैं। आकारी वहाँ देखे जाने से शर्मिंदा हो जाती है और भाग जाती है, तो वहीं शियोरी टेम्पल में विश मांगती है और फिर स्कूल चली जाती है। स्कूल में ये लड़का जीरो और उसका दोस्त सदाहारू वीडियो गेम्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पता चलता है कि जीरो शियोरी को पसंद करता है। तभी आकारी और उसके दोस्त वहाँ आ जाती हैं और इस डर को इस तरह से ब्लॉक करके बैठने की वजह से उन पर चिल्लाने लगती है। हालांकि जब उसका क्रश मिनामी तंजन वहाँ से गुजरता है तो वो उससे बहुत प्यार से बात करती है। क्लास खत्म हो जाती है और आज उनकी जोड़ी की अनाउंसमेंट होने वाली थी, जिसके साथ ही उनकी जोड़ी बनेगी। उनके साथ उन्हें कुछ महीनों के लिए शादीशुदा होने का दिखावा करना होगा। स्कूल वालों के हिसाब से ये एक तरह का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है ताकि वो बाहरी दुनिया के लिए तैयार हो सके। शियोरी अपने बचपन के दोस्त जीरो को अच्छे पार्टनर मिलने के लिए गुड लक कहती है, तो वहीं जीरो भी अंदर अंदर चाहता था कि उसकी जोड़ी शियोरी के साथ बने। दूसरी तरफ शियोरी किसी ऐसे के साथ प्यार में होना चाहती थी जिसे वो जानती हो और उसके साथ वो कंफर्टेबल फील करे। क्लास उन्हें रूल समझाती है, हर स्टूडेंट को अपोजिट सेक्स के स्टूडेंट के साथ पेयर किया जाएगा और उन्हें प्राइवेसी के लिए एक रूम भी दिया जाएगा। उनके कंबाइंड स्कोर से उनके मार्क्स डिसाइड होंगे, जो कि आखिर में उनके एक्चुअल रिजल्ट में भी जोड़े जाएंगे। बेचारे जीरो की किस्मत फूटी हुई थी और उसकी जोड़ी शियोरी की जगह आकारी से बना दी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शियोरी को मिनामी के साथ पेयर कर दिया जाता है। आकारी उनकी जोड़ी को लेकर काफी गुस्सा होती है और जीरो को पहले किसी लड़के के साथ एक्सपीरियंस न होने के लिए डांटने लगती है। उन दोनों की बहस की वजह से स्कोर तुरंत गिर जाता है माइनस में। आकारी जीरो को अपने प्लान के बारे में बताती है कि रूल बुक के हिसाब से अगर उनकी रैंक अच्छी रही तो वो अपने पार्टनर्स बदल सकते हैं। ऊपर से उनके स्कोर भी नए पार्टनर में जुड़ जाएंगे। जीरो को आकारी के साथ रैंक बढ़ाकर सोचने में शर्म आ रही है, क्योंकि उसका मतलब ये था कि उसे उसके साथ रोमांटिक होना पड़ेगा। आकारी जीरो को मनाने के लिए उसके नजदीक जाकर उसे रिझाने की कोशिश करती है, जिससे उनका स्कोर बढ़ जाता है। हालांकि जीरो अभी भी राजी नहीं था और वो बाहर ड्रिंक्स लेने चला जाता है। वहाँ वो शियोरी और मिनामी को एक साथ वॉक करता हुआ देख लेता है और ये भी सुन लेता है कि शियोरी मिनामी के साथ पेयर होने की वजह से काफी खुश है। जीरो गुस्सा और दुखी दोनों हो जाता है और कमरे में आकर शोक बनाने लगता है। आकारी उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जीरो को लगता है कि वो उसकी फीलिंग के साथ खेल रही है। हालांकि आकारी कहती है कि अगर जीरो की असली वाइफ होती तो वो उसे भी दुखी नहीं देख पाती। ये सुनकर जीरो उसके प्लान के बारे में एक और बार सोचने के लिए मान जाता है। कामो जीरो को लेने के लिए वहीं पर आता है और आकारी जीरो के जाने से पहले उसे किस करने को कहती है। कामो बार बार घंटी बजाया जा रहा था, इसलिए जीरो साफ साफ नहीं सोच पाता और आकारी के होठों पर किस कर देता है और तुरंत बाहर चला जाता है। जीरो के जाने के बाद आकारी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि जीरो उसके होठों पर किस देगा। दूसरी तरफ जीरो तो किस के बाद पूरी तरीके से घबराया हुआ था। हालांकि इससे उनका स्कोर बढ़कर वापस जीरो पे आ जाता है। बाद में जीरो सपना देख रहा होता है कि शियोरी उसे किस करके उठा रही है, लेकिन असल में आकारी उसे घर में हाथ न बटाने के लिए डांट रही थी। एक हफ्ता बीत जाता है और जीरो शियोरी मिनामी को साथ में स्कूल आते हुआ देखता है। क्लास टीचर जीरो आकारी से स्कूल के बाद मिलना चाहती थी। जीरो शियोरी और मिनामी के रिश्ते को गहरा होते हुए देखकर काफी उदास हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो उदास रहेगा तो शियोरी उसे मनाने आएगी, लेकिन वो तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। स्कूल से निकलते वक्त जीरो आकारी को बताता है कि टीचर ने उसे उसके साथ मिलने के लिए बुलाया। हालांकि आकारी वहां से जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ करोगे जा रही थी और मना भी वहां पर आ रहा था। टीचर जीरो को बताती है कि उनका स्कोर पिछले हफ्ते से काफी खराब रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनको काफी मुश्किल होने वाली है। बारिश रुकने का इंतजार करते वक्त शियोरी जीरो के पास आकर बैठ जाती है, क्योंकि वो भी अपना चाहता भूल गई थी। अचानक से वो जीरो को हक कर देती है, जिससे जीरो सटपटा जाता है। हालांकि वो उसे बताती है कि उसने धोखे से गिलास पर बनी ड्राइंग को असल में कीड़ा समझ लिया। तब जीरो को समझ आता है कि असल में सुबह शियोरी ने मिनामी का हाथ क्यों पकड़ा होगा। शियोरी उसको उसके पहले नाम से बुलाने को कहती है, जैसा वो बचपन में बुलाता था। हालांकि जैसे ही वो उसका नाम बुलाने जा रहा था तभी मिनामी वहाँ पर छाता लेकर शियोरी को लेने आ जाता है। जीरो कहता है कि वो अकेले वहाँ बारिश रुकने का इंतजार करेगा और शियोरी को मिनामी के साथ जाने को कहता है। इस दौरान आकारी भी छाते के साथ बाहर जीरो का इंतजार कर रही थी। वो साथ घर जाते हैं और रास्ते में जीरो उदास लग रहा था, इसलिए आकारी उसे हार न मानने के लिए एंकरेज करती है। रूम में आकारी स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ही लजीज ऑमलेट बनाती है। जीरो आकारी को खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जीरो को थोड़ा सा छेड़ने के बाद वो उसके चम्मच से खा लेती है। वो नजदीक आ जाते हैं और किस करने ही वाले होते हैं कि तभी जीरो को किसी का कॉल आ जाता है। जीरो और आकारी दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। अगले दिन आकारी जीरो को आधी रात में उठा देती है और शियोरी को किस करने का उसका सपना बीच में ही तोड़ देती है। वो उसे रात में उसके साथ रुकने को कहती है, क्योंकि उसे अकेले डरावनी मूवी देखने में डर लगता है। जीरो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आकारी के साथ बैठकर मूवी देखता है। वो पूछता है कि जब वो इतनी आसानी से डर जाती है तो हॉरर मूवी देख ही क्यों रही है।
आकारी समझाती है कि एक साथ बैठकर डरावनी मूवी देखने की वजह से उन्हें और पॉइंट्स मिलेंगे। जीरो टीवी बंद कर देता है क्योंकि आकारी काफी ज्यादा डर गई थी। तभी आकारी उसे वो मैचिंग पजामा पहनने को देती है जो वो खरीद कर लाई थी। आकारी उसके सामने ही कपड़े बदलना शुरू कर देती है और जीरो से पीछे मुड़ने को कहती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और आकारी घबरा जाती है। वो तुरंत जीरो को कस के पकड़ लेती है और उस हालत में जीरो का दिमाग का सिस्टम हैंग हो जाता है। जीरो खुद को जैसे तैसे शांत करता है और आकारी को संभालने पर फोकस करता है क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर वो थोड़ी सी रोशनी कर देता है, लेकिन आकारी उसे उसकी ओर न देखने को कहती है क्योंकि वो रो रही थी। वो उसे उसके पास बैठने को कहती है और मन बहलाने के लिए कहानी सुनाने को कहती है। जीरो उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है जिसे आकारी सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है। आकारी एक महकाने वाली कैंडल जला लेती है जो उसकी दोस्त नासुकी ने उसे दी थी और फिर धीरे धीरे सो जाती है। जीरो आकारी को गले लगा लेता है, ये कहते हुए कि वो बहुत क्यूट है और उसको खुद को हैरानी हो रही थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। एक हफ्ते बाद उनके स्कोर्स आ जाते हैं और जीरो को पता चलता है कि वो और आकारी ई रैंक से सीधा उठकर बी रैंक पर पहुंच चुके हैं। आकारी बताती है कि शियोरी और मिनामी को ई ग्रेड मिला है जो कि उनके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है क्योंकि जिस कपल के साथ स्विच करना है उनका स्कोर भी ए होना चाहिए। स्कूल में शियोरी अपने दोस्त मे को बताती है कि वो मिनामी के साथ अभी उतनी कंफर्टेबल नहीं है। वो चाहती थी कि उसकी जोड़ी उसके किसी दोस्त के साथ बने क्योंकि उसे अनजान लोगों से बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। यही वजह है कि उसका और मिनामी का स्कोर इतना कम आया। इसी बीच जीरो बीमार पड़ जाता है और घर पर रहता है। आकारी बताती है कि वो अपने दोस्त के साथ कैफे जा रही है और वो घर पर थोड़ी देर के बाद आएगी। जीरो को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता था कि इस हालत में आकारी उसका ध्यान रखे। तभी अचानक से शियोरी उसके घर में उसकी देखभाल करने के लिए आ जाती है क्योंकि आकारी ने उसे बताया था कि वो बीमार है। शियोरी उसे बताती है कि वो उसका कर्ज चुकाना चाहती है क्योंकि बचपन में एक बार जब वो बीमार पड़ी थी तब उसने उसका ख्याल रखा था। जीरो शियोरी को मन में ही शुक्रिया बोलता है और शियोरी को अपना ख्याल रखने देता है। शियोरी उसके लिए दलिया बनाती है ताकि उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो। जीरो को उसके साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आती है जब वो उसे अपने दिल की बात ना कहने की वजह से पछता रहा था। तब तक शियोरी दलिया बनाकर ले आती है और जीरो इतना ज्यादा खुश था कि वो तुरंत ही उसे खुद खाने लगता है। हालांकि उसे तब वो पछतावा होता है जब उसे पता चलता है कि शियोरी उसकी तबीयत ठीक न होने की वजह से उसे अपने हाथ से खिलाने के बारे में सोच रही थी। बाद में वो शियोरी से उसके खराब ग्रेड के बारे में पूछता है। शियोरी उसे बताती है कि वो मिनामी के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं है और अगर उसकी जगह जीरो उसका पार्टनर होता तो उसे बहुत अच्छा लगता। जीरो उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है और शर्म के मारे कंबल ओढ़कर सो जाता है। शियोरी बर्तन धो देती है और वापस जाने से पहले देखती है कि जीरो सो चुका है। वो उसे किस करने के लिए आगे झुकती है लेकिन ऐन वक्त पर रुक जाती है और वापस लौट जाती है। आकारी की दोस्त उसे वार्न करती है कि शियोरी को मिनामी के साथ रहना देना उसके लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि शियोरी मिनामी को आकारी से छीन ले। दूसरी तरफ शियोरी जीरो के साथ ही अपनी कन्वर्सेशन को याद करती है जब वो शिफ्ट होने वाली थी और जब वो जीरो से अपनी फीलिंग को कन्फेस करना चाहती थी। हालांकि ऐन वक्त वो हड़बड़ा गई और उसने कह दिया कि वो उसे सिर्फ दोस्त की तरह देखती है जबकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। अगली सुबह जीरो आकारी से शियोरी को भेजने के लिए शुक्रिया कहता है और वादा करता है कि वो उसको और मिनामी को मिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरी मदद करेगा। हैरानी से आकारी को ये सुनकर उतनी खुशी नहीं होती जितनी उसे होनी चाहिए थी। अगले दिन आकारी जीरो के लिए खाना बनाती है और पूछती है कि क्या शियोरी अच्छा खाना बना पाती है। जीरो मजाक करते हुए कहता है कि उसे नहीं लगता कि आकारी घर का खाना बनाने वाली टाइप लड़की है। असल में आकारी मिनामी को अपने हाथ का खाना खिलाकर इम्प्रेस करना चाहती थी और इसके लिए वो जीरो से उसका सूप और डिश बनाने को कहती है। जीरो खाने के मजा लेता है और उसका स्कोर बढ़ जाता है। जीरो रोल्ड ऑमलेट चखता है और कहता है कि उसे वो थोड़ा और मीठा पसंद है। आकारी कहती है कि वो उसके लिए नहीं है बल्कि मिनामी के लिए है और उसे बस वो चखने के लिए दिया गया है। अगले दिन कामो जीरो को लंच बॉक्स देकर जलने लगता है क्योंकि उसके पार्टनर को अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि जीरो तो अब स्कूल में सबसे पॉपुलर और हॉट लड़की के साथ रह रहा है और उसकी लाइफ तो सेट है कि तभी आकारी वहां पर आ जाती है और जीरो से उसके बनाए खाने की तारीफ करने को कहती है। जीरो फिर से वही ऑमलेट को बीच में ले आता है और दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। बगल में बैठा कामो उन दोनों की बातें सुनकर खुद को एक बूढ़ा आदमी समझने लगता है। अगली सुबह आकारी मिनामी के लिए फाइनल लंच बॉक्स तैयार कर देती है और जीरो को थोड़ा सा रोल्ड ऑमलेट टेस्ट कराती है। जीरो को पता चलता है कि वो अभी भी मीठा नहीं है। उसे अंदर से बुरा लगता है कि आकारी उसके लिए खाना बना रही है जिसे वो पसंद करती है। आकारी एक प्यारी सी ड्रेस पहन लेती है और जीरो को रियलाइज होता है कि उसने कभी भी उसके लिए इतने प्यारे कपड़े नहीं पहने। आकारी को मिनामी से मिलने के बारे में सोचकर बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो जीरो से उसका हौसला बढ़ाने के लिए पहले की तरह उसे किस करने को कहती है। वो बताती है जब पिछली बार उसने किस किया था तब वो काफी शांत महसूस कर रही थी। जीरो शॉक हो जाता है लेकिन वो उसे किस कर पाता उससे पहले ही डोरबेल बज जाती है।
शियोरी वहाँ उनके लिए एप्पल पाई लेकर आई थी। शियोरी उन्हें ये भी बताती है कि वो मिनामी के लिए अच्छा खाना बनाती है और उसे मीठा खाना खाना ज्यादा पसंद है। ये सुनकर आकारी दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि वो मिनामी को लंच बॉक्स नहीं देगी। शियोरी उम्मीद कर रही थी कि जीरो को उसका बनाया हुआ पाई पसंद आए। दूसरी तरफ जीरो आकारी का दिल बहलाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसमें खाना बनाने के अलावा और भी कई खूबियां हैं जिससे वो मिनामी का दिल जीत सकती है। आकारी को फिर भी बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए जीरो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसके फिगर की तारीफ करने लगता है। जीरो तो ये तक कह देता है कि वो उसके साथ सो भी सकता है। हालांकि जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया, तब आकारी उसे सोफे पर लेटाकर उस पर चढ़ जाती है और पूछती है कि क्या कभी उसने उसके नजदीक आने के बारे में सोचा है। जीरो पहले तो भावना में बह जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे रोक देता है और कहता है कि जिससे प्यार हो उसी के नजदीक आना चाहिए। जीरो उसे याद दिलाता है कि उसके पास मिनामी है और आकारी कहती है कि उसके पास शियोरी है। ये कहने के बाद आकारी उनका ये दिखावटी रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। उसके बाद कई दिनों तक आकारी अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ और अपने कमरे में बिताती है और वहीं जीरो दिन भर गेम्स खेलता है। इसी वजह से उनका स्कोर बिगड़ जाता है। दूसरे हफ्ते के रिजल्ट आ जाते हैं और मिनामी और शियोरी को ए ग्रेड मिला था, तो वहीं आकारी और जीरो को ई। कामो जीरो से पूछता है कि क्या उनके बीच में कुछ हुआ है। तभी शियोरी वहां आ जाती है और जीरो से अकेले में बात करने को कहती है। वो छत पर चले जाते हैं और शियोरी उसका मन बहलाने की कोशिश करती है। उसकी बातों को सुनने के बाद जीरो घर वापस आता है और आकारी से बात करता है। जीरो रात के लिए उससे माफी मांगता है और मान लेता है कि आकारी को लेकर उसके मन में भी फैंटेसीज थी, क्योंकि आखिर में वो भी एक लड़का ही है। लेकिन वो इसलिए रुक गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाद में आकारी को पछतावा हो। जीरो उनके रिलेशनशिप को पहले की तरह करना चाहता था, इसलिए वो आकारी से दोबारा से मैरिड कपल की तरह रहने का रिक्वेस्ट करता है। आकारी जीरो के भोलेपन को देखकर हंसने लगती है और वो दोबारा से एक कपल की तरह रहने के लिए मान जाती है। उस रात आकारी बालकनी में खड़े होकर शर्मा रही थी, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने जीरो से बात करते वक्त ऐसे ही कैजुअली कह दिया था कि उसे बहुत प्यार करती है। स्पोर्ट पीरियड के वक्त आकारी और उसके दो रैंक्स और पार्टनर के बारे में बात कर रहे थे। जीरो को जलन हो रही थी क्योंकि आकारी और शियोरी दोनों ही मिनामी की बास्केटबॉल स्किल पे फिदा हो गई थी। ऊपर से कामा उनके जले पर मोमोज की चटनी लगाते हुए ये बताता है कि मिनामी ने कहा है कि वो कभी भी अपने पार्टनर स्विच नहीं करेगा। साकी भी आकारी को वही बात बताती है और आकारी सोचने लगती है कि अब क्या होगा। कामो कहता है कि हो सकता है कि आखिर में मिनामी और शियोरी सच में शादी कर लें। जीरो इमेजिन करता है कि उसकी और मिनामी की लड़ाई हो रही है, जिसमें मिनामी ने शियोरी को और आकारी दोनों को उससे जीत लिया है। स्कूल के बाद शियोरी जीरो से रैंक के बारे में बात करती है। वो कहती है कि वो तब तक पार्टनर स्विच नहीं करना चाहती जब तक जीरो की रैंक ए न हो जाए। जैसे ही जीरो उन दोनों के कपल बनने की बात कहने जा रहा था, तभी कामो वहां अचानक से आ जाता है और कहता है कि उसने आकारी और मिनामी को किस करते हुए देखा। असल में आकारी गेम के बीच में बात करते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए उसे पनिशमेंट के लिए स्टोर रूम में सामान रखने के लिए भेज दिया गया था। स्टोर रूम में जब वो एक बॉक्स के ऊपर गिरने वाला था, तभी मिनामी दौड़कर उसे बचा लेता है